नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री का कांग्रेस पर हमला, बोले पार्टी में नहीं वीरभद्र सिंह की कद्र, कुर्सियां उठाकर सिर फोड़ने में व्यस्त है कांग्रेसी। कुलदीप सिंह राठौर बोले बिना शर्त कांग्रेस में लौटने वालों का स्वागत। हिमाचल को 2 तोहफे, अंब अंदौरा से नांदेड़ साहिब निकली ट्रेन, सहारनपुर वाली गाड़ी अब आएगी ऊना तक। रूस के समंदर में जला जहाज, सुजानपुर के नौजवान की दर्दनाक मौत। ऊना के होटल से लाखों के गहने गायब, पुलिस की चुस्ती से पकड़े गए 2 वेटर। बॉलीवुड की फिल्मों में रंग जमा रही हैं नेरवा की रितु कांटा। हेलीकॉप्टर के इंतजार में मरीज ने तोड़ा दम, वीआईपी की चाकरी में लगा रहा चौपर। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के सम्मान समारोह के बाद कांग्रेस में हुए सिर फुटव्वल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जोरदार हमला बोला है। गुरुवार को मंडी जिला के धर्मपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में वीरभद्र सिंह वरिष्ठतम नेता हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी में उनकी कोई कद्र नहीं। ये विपक्षी दल की संस्कृति और सोच का नमूना है। अपने वार की धार को और तीखा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोगों का जोर कुर्सियां उठाकर एक दूसरे का सिर फोड़ने पर है। इसी कारण भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता कांग्रेस के कार्यक्रम स्थलों के बाहर हेलमेट स्टॉल लगाने की सोच रहे हैं। इसी दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए सीएम बोले कि पिछले 1 वर्ष में केंद्र सरकार ने हिमाचल में विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे प्रदेश के कोने कोने में विकास हो रहा है। हमारे एक युवा मोर्चा के साथी ने एक दिन फोन किया मुझे सुबह को, बोलता हम ये काम करना चाह रहे हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमने कहा क्या? बोलते कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने बोलते हम एक रेहड़ी लगाएंगे, वहां हेलमेट रखेंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हम इस बात को वहां पर पट्टा लगाएंगे कि अंदर जाकर के, अंदर जाना है तो हेलमेट पहन करके जाना। वहीं कांग्रेस में हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी को पूरा सम्मान दिया जाएगा, ये कहना है कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का। वह गुरुवार को हमीरपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। हालांकि उन्होंने यह भी चेताया कि पार्टी में अनुशासनहीनता हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी से निष्कासित लोग बिना शर्त लौटना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन जो जाना चाहता है उसे 2 मिनट में पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। राठौर ने कहा कि ना ही वह किसी गुट से संबंध है और ना ही उन पर किसी का दबाव है, इसीलिए पार्टी में जो मनमुटाव है उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कहा कि मैं अतीत को भूलकर वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए भविष्य की तरफ नजर रख और हमारी नजर जो है 2019 में। राठौर साहब, ये जो केंद्रीय रेल मंत्रालय ने निचले हिमाचल को राहत देते हुए 2 तोहफे दिए हैं। पहला ये कि ऊना से नांदेड़ साहिब के बीच चलने वाली ट्रेन का संचालन अंब अंदौरा स्टेशन से आरंभ कर दिया गया है और दूसरा, सहारनपुर से नंगल के बीच चलने वाली गाड़ी अब ऊना तक आएगी। गुरुवार दोपहर बाद ये एक्सप्रेस ट्रेन अंब अंदौरा से मंजिल की ओर सरकी तो वहां मौजूद लोगों का जोश देखने लायक था। बता दें कि सप्ताह में एक दिन गुरुवार को नांदेड़ साहिब के लिए चलने वाली यह एक्सप्रेस रेलगाड़ी अंब अंदौरा से दोपहर बाद ठीक 3 बजे रवाना होगी और शुक्रवार सुबह 11:15 बजे मंजिल पर पहुंचेगी। इसी प्रकार नांदेड़ साहिब से वापसी का सफर शनिवार सुबह 11 बजे शुरू होकर रात 10 बजे अंब अंदौरा में खत्म होगा। दूसरी ओर सहारनपुर और ऊना के बीच सीधी रेल सेवा की घोषणा से भी लोगों की चिरलंबित मांग पूरी हुई है। हमीरपुर जिला के सुजानपुर क्षेत्र निवासी एक नौजवान की रूस में दर्दनाक मौत हो गई। सुजानपुर के दड़ला भलेर का 22 वर्षीय विशाल ठाकुर उन 8 अभागे भारतीयों में शामिल था जो उस जहाज पर सवार थे जिसे सोमवार को आग ने बीच समंदर कोयला बना डाला। हादसा तब पेश आया जब तंजानिया के स्वामित्व वाले समुद्री जहाज में रूस और क्रीमिया के मध्य स्थित कर्च की खाड़ी में ईंधन भरा जा रहा था। अचानक एक शोला भड़का और कैंडी नामक ये जहाज लपटों में घिर गया और कुछ ही समय में इस पर सवार 14 भारतीय और विदेशी नाविकों की जलकर मौत हो गई। 3 महीने पहले ही मर्चेंट नेवी में भर्ती हुआ विशाल भी इनमें शामिल था। हादसे की खबर मिलने के बाद पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और समूचा सुजानपुर क्षेत्र गमगीन है। ऊना शहर के समीप बहडोला में उस समय हड़कंप मच गया जब एक होटल से लाखों के गहने गायब हो गए। होटल विवाह समारोह के लिए बुक था और लड़की वाले लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के गहने एक कमरे में रख शादी की रस्मों में व्यस्त थे।
ज्वेलरी की जरूरत पड़ी तो कमरे का ताला टूटा था और भीतर रखे गए सारे आभूषण गायब। जाहिर है तुरंत पुलिस को फोन किया गया, जो बिना वक्त गंवाए मौके वारदात पर आ पहुंची। जानकारी जुटाने के बाद होटल के 2 वेटर शक के दायरे में आ गए। कड़ाई से पूछताछ हुई तो दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया और होटल की छत पर छिपाए गए गहने पुलिस के सुपुर्द कर दिए। इसके बाद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सनशाइन होटल के वेटरों ने ताला तोड़ के इनके जो है सोने के व चांदी के गहने चुरा लिए और हमने मुकदमा रजिस्टर कर लिया है और तफ्तीश जारी है। अब बात करते हैं अभिनय जगत की। कंगना रनौत, यामी गौतम और प्रीति जिंटा जैसी अभिनेत्रियों के लिस्ट में एक और हिमाचली बेटी का नाम भी जुड़ने जा रहा है। शिमला जिला की नेरवा निवासी रितु कांटा इन दिनों बॉलीवुड की 3 फिल्मों में काम कर रही है। रितु राहत काजमी के निर्देशन में कोड ब्लू फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं, जबकि रेडियो और अंगीठी नामक फिल्में फ्लोर पर हैं। यही नहीं, डोरमैन नामक एक अन्य हिंदी फिल्म में भी उनकी भूमिका तय हो चुकी है, जिसकी शूटिंग मार्च महीने से लंदन में शुरू होगी। यहाँ ये जानना रोचक है कि रितु IAS अफसर बनना चाहती थीं और यही सपना पूरा करने वह दिल्ली पहुंची थी। यहाँ आकर मॉडलिंग की तरफ रुझान हुआ और यहीं से उन्हें बॉलीवुड में भी एंट्री मिल गई। It's been an incredible journey. कहाँ मैं IAS बनने के लिए निकली थी और आज मैं एक एक्टर बन चुकी हूँ। तो इट्स लाइक कि आपको खुद पे यकीन होना चाहिए, अपने सपनों पे बिलीव होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो देन यू कैन डू एनीथिंग। छोटे शहर से हो, बड़े शहर से हो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड चेज योर ड्रीम्स। शीत मरुस्थल के लोग मौसम के हाथों किस कदर मजबूर हैं, इसका उदाहरण गुरुवार को उस समय मिला जब एक बीमार महिला को हेलीकॉप्टर के इंतजार में जान गंवानी पड़ी। हालांकि चॉपर VIP लोगों के लिए उड़ान भरता रहा, लेकिन ये मरीजों को एयरलिफ्ट करने नहीं पहुंचा। फलस्वरूप केलांग निवासी डेचेन, जो कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, ने दम तोड़ दिया। इसी तरह 2 अन्य मरीज भी केलांग में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दोनों को कुल्लू अस्पताल रेफर किया गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर ना पहुंचने के कारण उनकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। महिला मरीज की मौत के बाद लाहौल के लोगों में प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ रोष है, इसलिए उन्होंने धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। मौसम के बिगड़े तेवर हिमाचल ने गुरुवार को भी खूब झेले। दोपहर बाद घिरे बादलों में राजधानी शिमला और मनाली समेत प्रदेश के लगभग सभी ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ के फाहे गिरे, जिससे यहां के लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। दूसरी ओर मध्यम व मैदानी क्षेत्रों में धूप खिली जरूर, पर इसकी तपिश में राहत जैसी चीज महसूस नहीं हुई। यही वजह है कि भूंतर, सोलन और चंबा जैसे शहरों का न्यूनतम तापमान बुधवार के मुकाबले और नीचे गिर गया। इस बीच मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन तक प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, जिस कारण प्रदेश में ठंड और बढ़ेगी। हालांकि 27 से 29 जनवरी तक धूप खिलने की संभावना है, लेकिन 30 जनवरी से बादल एक बार फिर हिमाचल को आगोश में ले लेंगे। और अब चलते चलते शिमला में स्वाइन फ्लू से पहली मौत, TMC में भी इलाज को पहुंचे 14 मरीज। हमीरपुर के धनेटा में जाम में फंसे ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा, 1 घंटा करना पड़ा इंतजार। चंबा की काहरी पंचायत में हिमस्खलन से गिरा मकान, बाल बाल बची 6 लोगों की जान। और सोलन नगर परिषद भर्ती मामले में केस वापस लेने को मंजूरी, डॉक्टर राजीव बिंदल बरी। और हिमाचली तड़का में आइए आज सुनते हैं डॉक्टर मदन झाल्टा की आवाज में ये नगमा। प्यारी मेरी माला रे, ओ माला रे, माला रे, प्यारी प्यारी मेरी माला रे, ओ माला रे, माला रे, प्यारी प्यारी मेरी माला रे, ओ माला रे, प्यारी प्यारी मेरी माला रे। घूमता चाला रे, ओ चाला रे, कंडुआड़ी घूमता चाला रे, ओ चाला रे, कंडुआड़ी घूमता
रे साला रे कंडवाड़ी घूमना साला रे हुंदा तो बोलना गंगड़ू मला रे तेते बाजी जालो ना बनो रे मोरे ना जाए तू बठने माला रे हमारे कंडुआड़ी पोड़ो लो जानो बोलू रे हाय प्यारी मेरी माला रे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।